तुम्हारे लिए डर रहा था मैं। आज हैवी डे है। कैसा रहा वर्कशॉप? ठीक था। मैंने देखा, जितना देखा मुझे तो बहुत मजा आया। कब तक किया हैं? 10-20। उसके बाद किसने संभाला? थक तो नहीं गए? बहुत अच्छी बात। वंदे अहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्विता अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण औदार्य माधुर्य गुणेश वरम वरेण्यं पुरुषं नारायणं त्वां शिरसा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवसुते कृष्ण भक्ति पदे सत्य भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरे हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में मेरा हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज हरि नाम संकीर्तन शुरू करते हैं। ये वार्म अप है, ताकत भी देता है, जोश भी देता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे।
हम लोग जैव धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। हम कल कहाँ थे, क्या चर्चा चल रही थी, कोई बतलाएगा? तुम तो नहीं थी कल। तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, ठीक है? तुम बताओ कल कहाँ थे, क्या था? सुकृति से हैं, सुकृति से सत्संग, सत्संग से क्या होगा? सत्संग से श्रद्धा, सुकृति से सत्संग। कल मैंने बातों बातों में एक कथा सुनाई थी कि एक तांत्रिक था, उन लोगों को राधा कृष्ण के दर्शन कराता था। कई लोग मेरे से पूछे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। विश्वास करो, राधा कृष्ण को प्राप्त करने का शास्त्रों में एक मेथड बताया गया है, प्रणाली बताई गई है, किस तरह से प्राप्त किया जाए ये सिस्टम बताया गया है। इसे साधन कहते हैं। अगर कोई बिना साधन के भगवान दे रहा है आपको, तो इसका मतलब है वो भगवान नहीं दे रहा है। याद रखना, साधन क्या है। शॉर्ट में मैं अभी साधन बता देता हूँ। ये माला कृपा करेगी, मैं बताऊंगा साधन। सुकृति, पिछले जन्मों की सुकृति, उस सुकृति के प्रभाव से सत्संग, सत्संग से शरणागति, शरणागति से फिर श्रद्धा, श्रद्धा आने के बाद आदमी छटपटाता है, क्या करूं कि मुझे कृष्ण मिल जाए। तो फिर वो पूछताछ करता है, तो लोग कहते हैं गुरु करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? गुरुकरण। गुरु की आज्ञा और गुरु के अनुसार फिर वो जाप करता है। उस जाप करने की प्रक्रिया को हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने एक शब्द दिया है, उसका नाम है भजन प्रक्रिया। भजन नहीं है ये, क्या है? भजन की प्रक्रिया है। ये भजन प्रक्रिया हमारे बहुत भयंकर पहाड़ जैसे सॉलिड अनर्थों को ध्वंस करती है। तो मैं इस भजन प्रक्रिया को डायनेमाइट कहता हूँ। वो लगाया और बूम। तो जब हम गुरु करके भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमारे अनर्थ डायनेमाइट की तरह बूम होते हैं, फटते हैं, खत्म होते हैं। जब अनर्थ कम हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ वाले अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तो फिर मिट्टी वाले थोड़े थोड़े अनर्थ रह जाते हैं। तब तक हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, उसे निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठा। निष्ठा में आदमी भक्ति नहीं छोड़ता। कम वट में कोई मार भी दे तब भी वो भक्ति नहीं छोड़ता। ये किसकी निशानी है? निष्ठा की निशानी है। तो इस तरह से स्तर बढ़ता है, फिर रुचि आती है, आसक्ति आती है, भाव आता है।
भगवान की भक्ति में हम जितने जितने अनुपात में आगे बढ़ते हैं, भगवान की झलक दिखाई दे, भगवान का नाम सुनाई दे, भगवान के बारे में कुछ कथा सुनाई दे, तो हृदय में हिलोरें आनी शुरू हो जाती हैं। हृदय जो है वो हिलोरें लेता है। अगर किसी समय भगवान दिखाई ही दे जाएं, तो वो आदमी के सारा शरीर जो है वो अष्ट सात्विक भाव से एकदम विभावित हो जाए, अष्ट सात्विक भाव से विभावित हो जाए। ध्रुव महाराज जी जाप कर रहे थे तो उनको अपने अंदर हृदय में नारायण के दर्शन हो गए। उस दर्शन में वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने, खाना पीना तो पहले ही छोड़ दिया था, सांस लेना भी छोड़ दिया। ये भगवान के दर्शन के परिणाम हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा अष्टक में एक श्लोक कहा है, पूर्ण अमृत स्वादनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम। भगवान के अगर दर्शन होंगे तो एक तो समुंदर के समान आनंद हृदय में आएगा और वो भी बढ़ेगा। आनंद अम्बुधि, अम्बुधि मैंने सागर, आनंद का सागर क्या करेगा? बढ़ेगा। आनंद अम्बुधि वर्धनम। पूर्ण अमृत स्वादनम, उसका स्वाद ऐसा होगा जैसे पूर्ण अमृत पिया है, खालिस अमृत, देवताओं वाला अमृत भी नहीं, फिर कृष्ण दर्शनामृत पिया है। जिसकी हृदय में भक्ति की हिलोर आती है, भगवान उसको इस तरह से दिखाई देते हैं। जिसमें भक्ति नहीं है उसको भगवान दूसरे ढंग से दिखाई देते हैं, जैसे दुर्योधन को दिखाई दिए। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा। गालियां देने वालों को भी भगवान दर्शन दे देते हैं। शिशुपाल ने कितनी गालियां दी, धड़ाधड़ 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 गालियां देता जा रहा था, उसको भी भगवान ने क्या किया? दर्शन दे दिए। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए हमको कि खाली दर्शन से काम नहीं चलेगा। तो मेरे को मेरी जिंदगी की एक घटना याद आ गई। भक्ति में तो था नहीं मैं, लेकिन हाथ पैर मारता था। कुछ है तो सही, क्या है ये नहीं मालूम। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। मथुरा में रहता था, पढ़ता था, पिताजी नास्तिक थे, मैं साइंस पढ़ता था। फिर उसके बाद दिल्ली आ गया, दिल्ली में नौकरी करने लग गया। तो एक महात्मा के पास जाने लगा मैं, वो राधा स्वामियों के महात्मा थे, जो आजकल राधा स्वामी हैं। कहाँ के हैं वो? कौन सा शहर है? हैं? व्यास। वो वाले व्यास वाले नहीं थे, लेकिन व्यास वाले राधा स्वामी सावन महाराज जी एक हुए हैं, उनके वो गुरु भाई थे। मैं उनसे मिलने जाता था। ही वॉज 92 years old, 92 साल के थे वो राधा स्वामी। राधा स्वामी जो कल्ट है वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, वो राम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो अपने गुरु को सबसे ऊपर देते हैं, सबसे ऊपर स्थान देते हैं। खैर,
उनकी किताबें थीं, उन्होंने अपने जीवन में जो लेक्चर दिए उस पे उनकी किताब थी। उस किताब में उन्होंने अपनी जीवनी लिखी और उस जीवनी में ये लिखा कि एक ज़माने में मैं कृष्ण की भक्ति में इतना आगे बढ़ गया था कि कृष्ण मुझे दिखाई देते थे। वो राधा स्वामी हैं पर वो कह रहे हैं कृष्ण मुझे दिखाई देते थे। मैं चलता था वो मेरे आगे आगे चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में गोबर या गंदगी कुछ पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा इसे खा ले। कृष्ण ने मुझे कहा खा ले। मैंने खा लिया, पर खाने के बाद मेरे को बहुत ही मलिनता आई कि भगवान ने मुझे गोबर या गंदगी खाने को कैसे कह दिया। मैं बड़ा रोया, ये भगवान तो हो नहीं सकते हैं जो गंदगी खाने को कहें। क्या कृष्ण भगवान है? वो अपनी वो बायोग्राफी में लिख रहे हैं। ये बोलते मैं बहुत रोया, रात भर रोता रहा। तो मुझको एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक महात्मा आए, बोलते हैं मैं तुझे असली चीज़ दूंगा, तुझे बतलाऊंगा, तू ये सब भूल जा। तो फिर उसके दूसरे दिन एक महात्मा आए, उसके घर के पड़ोस में रहते थे, वो उनसे मिला। मुझे उसकी किताब से वो नाम भी याद है, महर्षि शिब्रत लाल कुछ ऐसा उनका नाम था। उसने उनकी शरण ली क्योंकि उसने सपने में उनके क्या किए, दर्शन किए। तो सपने में दर्शन किए, सामने आगे जादू हो गया, चमत्कार हो गया। तो उन्होंने कहा ये कृष्ण राम वगैरह ये कोई भगवान नहीं है, भगवान से ऊपर एक सचखंड है, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा, तो उसकी बातें सुन। और वो कृष्ण भक्ति से कहाँ पहुँच गए, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म राधा स्वामी कल्ट में पहुँच गए। तब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। मैंने अपने गुरु महाराज जी से ये सारी कहानी बताई एक बार, तो गुरु महाराज जी ने ही ये जवाब दिया कि कृष्ण जब मिलते हैं तो इस स्टेप से मिलते हैं। अगर इस स्टेप के बिना किसी को कृष्ण मिल रहे हैं, तो जैसे उस दिन कल बतलाया था, एक तांत्रिक कृष्ण दिखा देता था, तो वो भूत को ही कृष्ण बना के दिखा देता था। ये बड़ा सावधानी का विषय है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कृष्ण मेरी गोदी में खेलते हैं, कृष्ण ऐसा करते हैं, कृष्ण ऐसा करते हैं। ये सब इमोशन की बातें हैं, सच्चाई की बात नहीं है। सच्चाई में हमें स्टेप से एक एक करके आगे बढ़ना है। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, एक है ना, एक एक सीढ़ी हमको चढ़नी है ऊपर जाने के लिए। ऐसे नहीं होगा, पहले श्रद्धा आएगी, फिर अनर्थ जाएंगे, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर भाव आएगा, आसक्ति आएगी, भाव आएगा, प्रेम आएगा। सस्ता नहीं है भगवान को पाना, और महंगा भी नहीं है। जो पैसा दे के भगवान दें, वो समझ लो वो गुरु नहीं है। गुरु के 3 गुण बतलाए गए हैं। पहला गुण ये है कि वो सारे शास्त्रों का सार जानता है। गुरु का गुण क्या है? वो तुम्हारे सारे शास्त्रों का सार जानता है, इसलिए वो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा।
ये गुरु का पहला गुण है। इससे ज़्यादा बढ़कर दूसरा गुण गुरु का ये है कि वो संसार से पूर्णतः विरक्त होता है। दूसरा गुण क्या है? विरक्त। कभी पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि संसार से वो क्या है? विरक्त है। और तीसरा गुण जो है, जो असली गुण है, जो दिखाई नहीं देता पर होना आवश्यक है, उसे भगवान की अनुभूति हो चुकी है। जैसे भगवान की अनुभूति हो जाए किसी तरह से भी, वही गुरु बन सकता है। पहले दो गुण तो दिख जाएंगे, ये तीसरा गुण जो है उसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि खटक से दीक्षा मत लो, गुरु के साथ रहो कुछ समय। हमारे शास्त्रों में तो 1 साल तक रहने की बात कही है, कम से कम 1 वर्ष हमको साथ रहना चाहिए। 1 वर्ष ना रहें साथ तो 6 महीने 8 महीने रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो बतला रहे हैं उस चीज़ की उनको अनुभूति है या नहीं है। अनुभूति है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरे घर में आकर कहा, सारी फ़ोटोएं देखने के बाद कहा, भगवान की सारी फ़ोटोएं देखने के बाद कहा, अब कोई फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ये फ़ोटोएं कितनी सुंदर हैं भगवान की। बोलते हैं अब कोई फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। ये उनकी अनुभूति है, क्योंकि फ़ोटोएं और भगवान जिन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए वो फ़ोटो में नहीं देखते, फ़ोटो में नहीं देखते। चलो आओ सुकृति से आगे बढ़ते हैं। तैयार हो या कोई किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ सुनो फिर ध्यान से। तो सुकृतियाँ 2 तरह की हैं, एक नित्य और एक अनित्य। कृति मैंने काम, सु मैंने अच्छे, अच्छे काम। एक भगवान से संबंधित अच्छे काम होते हैं और एक संसार से संबंधित अच्छे काम होते हैं। संसार से संबंधित अच्छे काम में अगर आप किसी के शरीर, मन और बुद्धि का भला करते हो, ये संसारिक भलाई है। इसे हम पुण्य कहते हैं, वर्च्यूज भी कहते हैं। पहले ज़माने में बहुत किए जाते थे, जैसे तालाब खुदवाना। अब किसी जगह पानी नहीं है, वहाँ तालाब खुदवा दिया जाए तो कितने सारे गांव का उससे क्या होगा? भला हो जाएगा। कुआं खुदवाना, ये बड़ा वर्चुअस काम होता था, कुआं खुदवा देना। लेकिन ये नित्य कार्य नहीं है, ये अनित्य है। और दूसरी सुकृति यानी अच्छी वाली कृति, वो है जो कैसी है? नित्य है, जो नित्य सुकृति होती है। हमारी आत्मा शुद्ध है, नित्य है, सनातन है। आत्मा शुद्ध है, नित्य है, सनातन है। यही हम में असली चीज है और बाकी सब नकली चीज है, मरणशील है। दुख की बात है, बाकी सब तो दिखती हैं, जो असली चीज है वो दिखती नहीं है। असली चीज दिखती नहीं है और बाकी सब चीज़ें दिख जाती हैं।
माया के संसर्ग से, संसर्ग मतलब समझो मिलने से, माया के संसर्ग से वो जो जीवात्मा है, जो शुद्ध है, नित्य है, सनातन है, वो माया के संसर्ग से ही जीवात्मा बंधन में आ जाती है। तो माया का संसर्ग जीवात्मा को क्या करता है? बांध देता है, जीवात्मा बंधन में आ जाती है। उसे पूर्ण रूप से छेदन करने का नाम ही मुक्ति है। जो बंधन में आ जाए तो बंधन को क्या करो? काटो। उसको काटना ही मुक्ति कहलाता है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा चेतन है, वो जड़ माया से बंधन में कैसे आ जाती है? और ये प्रश्न हमेशा आपके भी दिमाग में आता ही रहेगा, हम क्यों यहाँ फंसे हुए हैं? माया को हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? माया इतनी विकट क्यों है? ये भगवान की लीला है। क्या लीला है भगवान की? उसने असंख्य जीवात्माएं बनाई हैं और उन जीवात्माओं को उन्होंने तटस्थ शक्ति में क्रिएट किया। जीवात्माएं कहाँ बनी? तटस्थ शक्ति में। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मार्जिनल पोटेंसी। यही कहते हैं ना, मार्जिनल पोटेंसी। तो तटस्थ शक्ति में हम कैसे फंस गए? इसके लिए एक कोई आदमी उदाहरण देता है, विनोद वाला, हास्यपूर्ण वाला उदाहरण है। एक आदमी ने अच्छे कर्म किए, उसको स्वर्ग अलॉट हो गया। तो स्वर्ग के दूत उसे स्वर्ग ले जा रहे थे। तो रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की बहुत सुंदर नाच कर रही है, नृत्य कर रही है, स्टेज सजा। इसने कहा ये क्या है? बोलते ये नर्क है। बोलते नर्क तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे लड़की नृत्य कर रही है, नर्क तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, नर्क अच्छा नहीं होता है, तुम आंख बंद करो और सीधे चलो स्वर्ग में जाओ, तुम स्वर्ग में जाने के योग्य हो। बोलता है जो स्वर्ग में जाना चाहता है वो नर्क में जा सकता है कि नहीं? उसकी मर्जी से। बोलते हैं हाँ जा सकता है। बोलते मैं यहीं दे छोड़ दो, मैं इस नर्क में जाना पसंद करूँगा। वो डांस देख के इस लड़की का चकाचौंध हो गया। पुरुषों की कमजोरी है ये। जब वो नर्क में पहुंचा, तो नर्क में पहुंचा तो उसको दरवाजे के अंदर घुसते ही किसी ने बड़ा कस के पीठ पे पैर मारा। वो 2-3 कलाबाजी लुढ़कता हुआ गिरा, और जब वो गिरा तो तीसरे आदमी ने उसको डंडा मारा। बोलता ये क्या हो रहा है? बोलते नर्क में तो ऐसे ही होता है। बोलते मैं तो वो डांस देखकर आया था और तुम लोग मेरी पिटाई कर रहे हो। ओ वो डांस देख रहे थे, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। नर्क का भी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, हैं? अंदर बुलाने का तरीका, और फिर अंदर बुला के पिटाई होगी। तो ऐसे ही हम जब तटस्थ शक्ति में थे बीच में, तो एक तरफ नर्क था, उनका अपना एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होगा, और एक तरफ भगवान का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट तो कोई होता नहीं। हमने भगवान की तरफ पीठ कर ली, भगवान की तरफ पीठ कर ली, तो मुंह किस तरफ हो गया? माया की तरफ मुंह हो गया। जब मुंह माया की तरफ हो गया
तो माया एडवर्टाइजमेंट में इतनी अबला, इतनी दुर्बल, इतनी प्यारी, लुभावनी, मोहनी लगी कि ऐसा लगा कि इसको तो मैं मिनटों में काबू कर लूँगा। और ऐसा सोचकर उसने अपनी तटस्थ शक्ति से एक कदम आगे बढ़ा दिया। किस तरफ? माया की तरफ, उस अबला की तरफ, उस माया स्त्री की तरफ। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, माया ने उसके ऊपर दो शरीर थोप दिए, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर थोप दिया। बस वो तब के ही थोपे पड़े हैं और हम यहाँ पे गिरे पड़े हैं। ये हमारा कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो चेतन है, लेकिन वो चेतन आत्मा माया के द्वारा बंधी कैसे? तो चेतन आत्मा माया को इंजॉय करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी और उसके संग भोग करना चाहती थी। और क्योंकि आत्मा ये कार्य कर ही नहीं सकती है, ना वो भोग कर सकती है, ना वो कंट्रोल कर सकती है, ना वो एंजॉय कर सकती है, उसके इस कार्य को करवाने के लिए उसके ऊपर ये शरीर डाला गया। एक स्थूल शरीर, हड्डी मांस मज्जा वाला, और अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। इन दोनों शरीरों के द्वारा अब वो जीवात्मा उस माया को क्या कर रही है? भोग कर रही है। तो वो जीवात्मा खुद तो भोग नहीं कर रही, अपने को शरीर समझ रही है और शरीर की इंद्रियों के द्वारा दूसरे के शरीर की इंद्रियों को टच करके वो इंजॉय करने की कोशिश करती है। बात समझ आ रही है? ये कैसे हो गया? उसके ऊपर लबादा कैसे आ गया? माया का लबादा कैसे आ गया? क्योंकि इसने इच्छा की। इसने, जीवात्मा ने इच्छा की, और ये सूक्ष्म है, बहुत अणु है, और माया के पास लबादा पहनाने का एक बहुत बड़ा कला है। वो ऐसी लबादा पहनाती है हम जीवात्माओं को कि जीवात्मा तब से अब तक हम अपने आप को तो भूल गए हैं, इस लबादे को ही अपना सब रूप माने बैठे। लबादा समझ रहे हो ना? लबादे का क्या मतलब है? हम लबादे को, जैसे चांद पे कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वो एस्ट्रोनॉटल बॉडी पहनता है, ऐसे ही हम माया में आकर ये बॉडी पहनते हैं। इस बॉडी के बिना माया को एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो माया को एंजॉय करने के लिए हमको ये बॉडी मिलती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो माया से मुक्ति मिलती है। क्षण भर में इस बंधन से मोचन हो जाता है। बंधन से क्या हो जाता है? मोचन। मोचन हिंदी का शब्द है, बड़ा खतरनाक। मोचन का मतलब ये है उससे निजात मिल गई, उससे बच के निकल गए हम। अब हमारा संसार से मोचन हो गया। अब ये मोचन परमानेंट है या टेम्परेरी? प्रश्न पूछ रहे हैं वैष्णव दास जी। मोचन परमानेंट है या टेम्परेरी? तो कहते हैं मोचन कर्म नित्य नहीं है। यानी कि अगर हमारे को संसार से मुक्ति मिल जाती है तो वो कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। सीढ़ी चढ़ना नित्य कर्म है या अनित्य कर्म है? हैं? क्यों? हैं? हाँ, जब चढ़ लिया तो वो खत्म।
जब छत पे पहुंच गए तो सीढ़ी चढ़ना खत्म। ऐसे ही जब संसार से मुक्ति मिल गई तो मुक्ति का साधन खत्म। मुक्ति का साधन कब तक चलेगा? जब तक मुक्ति मिल ना जाए। तो इसको उन्होंने टेम्परेरी बताया। मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है जब मुक्ति मिल जाती है। भक्ति को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? भक्ति की बात खत्म नहीं होती। भक्ति साधन में भी चलती है और मुक्ति में भी चलती है, वो हमेशा चलती है। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति नित्य है। किंतु भगवान के चरणों के प्रति जीव के हृदय में जो रति होती है वे कभी भी स्थगित नहीं होती, इसलिए वे नित्य धर्म है। हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर वो रति आ नहीं रही है ना। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव रत्ती भरी रति दे दो, उससे ही काम चल जाएगा। पूरी रति ना भी दो तो कितनी दे दो? रत्ती भर रति दे दो, कुछ तो पता चले, कुछ तो दिखाई दे। एक भक्त आया अपने गुरु के पास और बोला, इतने सालों से जाप कर रहा हूँ, रत्ती भर भी रति नहीं मिली है, कुछ और बताओ मेथड, ये वाला काम नहीं आ रहा। श्री गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। तो उन्होंने कहा, तू एक काम कर, मैं तुझे नया मंत्र दूंगा, लेकिन तुझे ये वाला मंत्र छोड़ना पड़ेगा जो मैंने तुझे दिया है। तो एक हफ्ते के लिए कसम खा तू ये नाम जाप नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो आना, मैं तुझे नया मंत्र दे दूंगा। वो दूसरे तीसरे दिन आ गया, बोलता है नहीं महाराज मेरे से ये छूटेगा नहीं। क्यों? 20 साल से जाप कर रहा हूँ, ये मेरे से तो छूटता ही नहीं है। मैं रोकता हूँ, रुकता नहीं है, जीभ अपने आप चल आती है। बोलते हैं तेरे जीभ में ये नाम आ गया, तू छोड़ पा नहीं रहा, और तू कह रहा है कि 20 साल से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं क्या? ऐसे ही गुरुदेव ने ऐसे करके दिखलाया था। हम सोम जी के घर में थे, गुरुदेव सोम जी के घर में थे। सोम जी की पत्नी है पूनम। गुरुदेव के कमरे में मैं था, पूनम थी और गुरुदेव थे। तो पूनम ने यही कहा, गुरुदेव अभी भी उतनी आ सकती है, कुछ हासिल हुआ नहीं, इतना जीवन व्यतीत हो गया। गुरुदेव कहते हैं अभी मुक्ति दिला देता हूँ तुझको, तू चिंता मत कर, बैठ। नहीं महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, तुझको द्वारका भेज देता हूँ रुक्मणी के पास साथ में। नहीं 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 नहीं, मुझे द्वारका तो बिल्कुल नहीं जाना है। बोलते हैं ठीक है, तो ये यशोदा माँ की सहेली बना देता हूँ, ब्रज में रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो तुझे चाहिए क्या? मैं तो राधा जी की पाली दासी बनना चाहती हूँ। बोलते हैं जिसके जीवन में ये निर्णय आ गया कि मैं राधा जी की पाली दासी बनना चाहती हूँ, मुझे द्वारका नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझको मैया भी नहीं बनना, और वो कह रहा है कि मुझे 20 साल में अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? सच्ची बात ये है कि भक्ति के अंदर जो चीज़ हासिल होती है वो क्योंकि आत्मा को होती है, और इस संसार में हम जो महसूस करते हैं, जिसके द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कुछ हासिल हुआ है या नहीं, वो बुद्धि से होता है। लेकिन आत्मा का बुद्धि के साथ कनेक्शन नहीं है। तो घटना आत्मा में घटित होती है और बुद्धि को लगता है कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए भक्ति की मामले में हमारी बुद्धि और मन हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं।
और वास्तव में अगर कोई कहे कि मेरी भक्ति अच्छी चल रही है, इसका मतलब है उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसकी भक्ति ठीक नहीं चल रही। तो जो भक्ति मुक्ति के पहले मौजूद थी, मुक्ति के साथ भी वर्तमान रहती है, वर्तमान रहती मतलब प्रेजेंट रहती है, और मुक्ति के बाद भी वो प्रेजेंट रहती है, वह भक्ति एक पृथक नित्य तत्व है और वही जीव का नित्य धर्म है। मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। अब एक बात को समझना अच्छी तरह से, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति में मुक्ति क्यों नहीं है, या है कि नहीं है तो कैसे है, इस बात को जरा समझना। हमें संसार कष्ट ना दे, ये मुक्ति है। संसार में हमारा जो दुख है, उस दुख से हमारे को निवारण हो जाए, ये क्या है, ये मुक्ति है। खासकर जो बीमार हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, मुझको मुक्ति मिल जाए, बीमारी से मुक्ति मिल जाए। जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो कहते हैं मुक्ति मिल जाए। इस संसार में नौकरी नहीं है। जिसको लड़की नहीं मिलती है वो भी बड़ा दुखी होता है कि हमें लड़की नहीं मिल रही, और जिसको मिल जाती है उसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो आप सब जानते हैं। इन सब चीज़ों से हमको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो जो लोग कर्म योग करके, ज्ञान योग करके जंगलों में जाकर ध्यान लगाते हैं, वो संसार की समस्त चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो संसार से उनको क्या मिल जाती है, ये मुक्ति मिल जाती है। क्यों? अब एक बात सोचो, तुमने संसार को पकड़ा है या संसार ने तुमको पकड़ा है? हैं? हमने संसार को पकड़ा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा। कारण संसार तो जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु तो किसी चीज़ को पकड़ सकती नहीं है। पकड़ा हमने है, और हम कहते हैं हाय हाय संसार ने हमें पकड़ा। किसी तरह से संसार से क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, संसार हमको छोड़ दे। हमारी हालत उस बंदर की तरह है जो एक मटके में उबले हुए आलू को खाना चाहता था हाथ डाल के। उसने हाथ डाला मटके में और आलू पकड़ा, हाथ मोटा हो गया, अब वो छेद छोटा हो गया, हाथ मटके से बाहर नहीं आ रहा। आलू वो छोड़ नहीं रहा, हाथ मटके से बाहर आ नहीं रहा, और पीछे से किसी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हाय 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 हाय, क्या हाय हाय, मटके ने मुझे पकड़ लिया। अब वो चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, मटके ने मुझे पकड़ लिया। मटके ने नहीं पकड़ा, पकड़ता कौन है, पकड़ते हम ही हैं। इसलिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, भोग की इच्छा छोड़ छाड़ के ध्यान लगाने जाते हैं, तो क्योंकि संसार से उनका छुड़ाव हो गया, इसलिए संसार से उनकी मुक्ति हो गई, और संसार के जो कष्ट हैं वो आने खत्म हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, मुक्ति हो गई। अब अगर कोई भक्ति करता है, वो भगवान के धाम चला गया, तो संसार तो अपने आप उसका नीचे छूट ही जाएगा, उसको फिर से संसार में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, तो मुक्ति उसको अपने आप मिल जाएगी। इसलिए भक्ति वाले को मुक्ति जो है वो बाई प्रोडक्ट है, और जो ज्ञानी है उसके लिए मुक्ति मेन प्रोडक्ट है। तो इन्होंने यहाँ कहा है कि मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। अब ये हिंदी समझनी कठिन थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला
कि मुक्ति भक्ति में क्या है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे जब हम वो निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ज़मीन से तेल निकालते हैं, तो उसमें पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, हवाई जहाज़ का तेल निकलता है, और सबसे घटिया चीज़ जो निकलती है वो भी बड़े काम आती है, उसे बाई प्रोडक्ट कहा गया है, वो है ग्रीस। तो पेट्रोलियम की सबसे घटिया चीज़ क्या है, ग्रीस। ग्रीस भी काम आती है, ग्रीस को पेट्रोलियम का क्या बोला गया, बाई प्रोडक्ट। इसी तरह से मुक्ति को भक्ति का क्या बोला गया, बाई प्रोडक्ट। वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके लिए तो कुछ करने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है। अब सुनो, कर्म योग, ज्ञान आदि सभी ये भी सुकृति से ही मिलते हैं, यानी पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए हैं उसी से मिलेंगे, पर वो नित्य सुकृति नहीं होती है। वो कौन सी है सुकृति, निमित्तिक सुकृति होती है। मुझे ध्यान है एक बड़ी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की हमारे घर में आई, दादी जी रहती थी, दादी जी के पास आके बैठ गई। दादी जी ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा प्यार किया। बोलती तू इतनी गोरी चिट्टी है, तूने पिछले जन्म में ज़रूर चावल चीनी और क्या कहते हैं दूध का दान किया होगा। चावल भी सफ़ेद होता है, चीनी भी सफ़ेद होती है, दूध भी सफ़ेद होता है। तूने चावल चीनी दूध का दान दिया होगा, इसलिए तू इस जन्म में क्या हो गई, गोरी पैदा होगी। तो गोरा पैदा होने का इच्छा है किसी को, और भाईदी भी वो काला है, तो इस जन्म में तो नहीं होगा, तो दान देना शुरू कर दे, किसका, चावल का, चीनी का, दूध का, तो अगले जन्म में गोरा हो जाएगा। तो ये सुकृति, ये कौन सी है सुकृति, ये अनित्य सुकृति है। योग, कोई आदमी योग करने लग जाए, ध्यान लगाने लग जाए, ये बड़ी ऊंची बातें हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ध्यान लगाना आसान काम है क्या, बहुत कठिन काम है। तो जो इस काम में लगे हुए हैं वो भी बड़े महान हैं, लेकिन महान होते हुए भी उनकी वो अनित्य सुकृति है, और उनके अनित्य कार्य हैं। उनको जो फल मिलता है वो भक्ति करने वाले को अनायास ही मिल जाता है। ये वैष्णव दास जी कह रहे हैं। निमित्तिक सुकृति के अन्य अन्य फल होते हैं, किंतु उससे अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। तुमने अच्छे कर्म किए, वो अंधों के आश्रम में जाकर खाना बांटवा दिया, या वो जो अनाथालय है वहाँ जाके तुमने कपड़े बांट दिए, ये सब बड़े अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य हैं। इसे इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिकल एक्ट कहा जाता है। ये सब चीज़ें सुकृति तो हैं, पर कौन सी हैं, अनित्य सुकृतियाँ हैं। इसके बल से तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, ये चीज़ समझने वाली है। एक कहानी सुना दो, हैं सुनाई हुई है, वो रिपीट ही कर रहा हूँ ना मैं, वो आप लोगों ने सुनी हुई है। एक जमींदार के पास एक बेटा था। वो अपने बेटे की शादी एक बहुत अच्छी भक्त लड़की से करना चाहता था। तो पड़ोस के गांव में एक भक्त लड़की रहती थी, और बहुत ज़बरदस्त थी वो भक्त। ये जमींदार था पैसे वाला। वो लड़की का बाप टीचर था। टीचर तो बस गरीब होते हैं, और गांव के टीचर तो और भी गरीब होते हैं। तो वो
जमींदार एक दिन उसके घर चला गया घूमते घुमाते। वो टीचर तो एकदम उछल पड़ा, मेरे घर में कौन आया? जमींदार आया। जमींदार ने कहा बातों बातों में, मास्टर जी आप अपनी बेटी हमको दे दोगे? तो मास्टर जी की जो आंखें फटी की फटी, बोलते आप राजा भोज और मैं गंगू तेली, हमारा आपका कहाँ पे रिश्ता मिलता है? बोलते नहीं, आपकी बेटी हमें पसंद है, वो भक्त है। बोलते बेटी से पूछ लो। बेटी को बोला, बेटी बोली है मेरा अपना जीने का एक स्टाइल है, मैं स्पिरिचुअल ढंग से जीती हूँ, अगर आप उसको अलाउ करोगे तो मैं आपके घर आ सकती हूँ। बोलते हैं बेटी हम तुझे बुलाई इसलिए रहे हैं कि तू चल अपने ढंग से और हमें भी चला, हम इसीलिए बुला रहे हैं। शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसने बहुत बड़ी पार्टी दी। जमींदार था, सारे गांवों के सरपंच आए और इधर उधर से लोग आए और बहुत बड़ी पार्टी। उस पार्टी में माइक लेके जमींदार बोलता है, आज मैं दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति हूँ क्योंकि संसार की सबसे अच्छी और सबसे भली लड़की हमारे घर में आ गई है। तो सबसे अच्छी और सबसे भली लड़की हमारे घर में आ गई है। अब उस जमींदार की पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। बोलती है कल की आई हुई लड़की तो सबसे अच्छी हो गई, सबसे भली हो गई, और एक मैं हूँ उसकी कोई कदर ही नहीं है। इस शब्द को सुनकर उसी दिन से उसकी बीवी जो है उस लड़की से ईर्ष्या करने लगी। जब वो ईर्ष्या करने लगी, अब वो सोचने लगी किसी तरह से इस लड़की को मैं फंसाऊं। 2-3 दिन बीते थे। घर उनका बहुत बड़ा था। ग्राउंड फ्लोर पे खाना पीना चलता था, फर्स्ट फ्लोर पे जमींदार रहता था, सेकंड फ्लोर पे लड़की के पति रहते थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे सास गैलरी में खड़ी हुई थी और ये सेकंड फ्लोर में ऊपर छत पे थी या गैलरी में थी। एक भिखारी भीख मांग रहा था। ये जोर जोर से बोली, बाबा हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, बासा पकाते हैं बासा ही खाते हैं। अब ये बीच में बैठी हुई सास सुन रही थी और भागी भागी गई अपने पति के पास, कर लो शादी और ऐसी लड़की को उठा लाओ, चौड़े में इज्जत आपकी चौपट कर रही है। वो बोले भाई लड़की को बुलाओ। जब लड़की को बुलाया गया, लड़की से पूछा ससुर ने, तेरी सास क्या कह रही है, तूने ऐसे बोला? बोलते हाँ पिताजी बोला। क्यों बोला? बोलता है पिताजी वो भीख ही ऐसी मांग रहा था, वो ना पिछले जन्म में राजा का बेटा था, राजकुमार था, 2 जन्म पहले। उसने उस जन्म में कोई अच्छे काम नहीं किए, सिर्फ भोग विलास किया और उसके कारण उसका दूसरा जन्म बहुत गरीबी में बीता। बहुत गरीबी में 5-6 उसके बच्चे, पत्नी और लड़ाई झगड़ा, कोई अच्छे कर्म कर ही नहीं सका वो। अब ये तीसरे जन्म में तो इतनी हालत खराब है कि भिखारी बन गया है। पर कहीं से इसको पता चला है कि अगर किसी के घर में सत्कर्म होते हैं, ताजे ताजे सत्कर्म हों, वहाँ से तुमको अगर कोई प्रसाद मिल जाए तो तुम्हारे कर्म जो हैं बदलने शुरू हो जाएंगे। तो वो नीचे ज़मीन पे सड़क पे घूमता हुआ कह रहा था, 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ ताज़ा हो तो मुझको दो। ये भिखारी क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। क्या? 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ ताज़ा हो तो मुझको दो। तो मैंने कह दिया कि पिताजी हम भी तो ताज़ा खा नहीं रहे, पिछले जन्म का ही खा रहे हैं। मैंने कहा कि बासा लाते हैं, बासा पकाते हैं
और बासा ही खाते हैं, ताज़ा तो है नहीं हमारे यहाँ। बाप ने बात सुनी, ससुर ने बात सुनी, वो तो एकदम गदगद हो गया। अपनी बीवी को कहता है, देखा ये है मेरी बहू, और चाबी निकाल कर उसने अपनी बहू को पकड़ा दी। ये हमारे जितने गोडाउन हैं जिसमें बाजरा भरा हुआ था, वो लोग बाजरा उगाते थे, कर दे दान जितना तू कर सकती है, तो ये खुली छूट है। 7 दिन में उसने सारा बाजरा 5, 6, 7, 8, 10 जितने गोडाउन थे वो क्या किया, दान कर दिया। दान करने के बाद फिर वो अपनी सास को कहती है कि कल मैं सुबह नाश्ता जो हूँ अपने ससुर का मैं बनाऊँ। अब उसने ससुर का नाश्ता बनाया, 10-12 बाजरे की रोटियां बनाकर उसने ऊपर थब्बे रख दिए। अब वो ससुर नाश्ता करने आया, जैसे आते हैं, तो आज सब्जी भी नहीं थी, देसी घी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली बाजरे की रोटियां थी। तो उसने अपनी पत्नी को डांट लगाया, ये क्या नाश्ता दे रही है तू मुझको? बोलती, आज नाश्ते की इंचार्ज मैं नहीं हूँ, आज नाश्ते का इंचार्ज तुम्हारी बहू रानी है। बहू को बुलाया, बहू कहती है, पिताजी आपने इतना बाजरा दान दिया है कि अगले जन्म में आपको बाजरा ही बाजरा खूब मिलेगा। जो दान दिया, जैसे मैंने कहा ना, मेरी दादी ने उसको कहा कि ज़रूर तूने चावल दूध दान दिया होगा, तो मैंने सोचा अभी से आपको आदत डाल दूं बाजरे के खाने की, तो मैंने ये बाजरे की रोटियां बना दी। फिर बोलते हैं, बेटी तेरी बात मुझे समझ नहीं आ रही, तू कहना क्या चाहती है? बोलती है, पिताजी संसार में भौतिक वस्तुओं का दान देने से दान जो है वो सकार्थ नहीं होता। एक चीज़ तो मिल जाएगी पर दूसरी चीज़ अधूरी रह जाएगी। दूसरा दान करोगे तो दूसरी चीज़ मिल जाएगी, तीसरी अधूरी रह जाएगी। इस संसार के जितने भी दान हैं, वो दान जो है वो पूरा अर्थ पूर्ण नहीं करते हैं। फिर जो चीज़ संत महात्माओं को और भगवान को दान दी जाती है, उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, संपूर्ण। पूर्ण को दोगे तो पूर्ण मिलेगा, और अपूर्ण को दोगे तो अपूर्ण मिलेगा। बेटी क्या करें? बोलती, आप भागवत कराओ, भागवत का पाठ करो, भागवत कराओ, संतों महात्माओं को बुलाओ और उनको खिलाओ, उसका परिणाम जो होगा वो परिपूर्ण होगा। तो इसी तरह से वो मैं बात बता रहा था कि संसार में दिया हुआ दान, वो दान जो है वो सुखार्थ नहीं होता। तो अब चूड़ामणि जी ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा? भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट बतलाइए। आप बार बार सुकृति की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हो भक्तों का संग, फिर कहते हो सुकृति से भक्तों का संग। तो मुझे ये बताओ, भक्त संग भक्ति की क्रिया किसे कहते हैं, और स्पष्ट रूप से ये भी बताइए कि ये दोनों ही चीज़ें, भक्त संग और भक्ति की क्रिया, किन किन सुकृतियों से होती है। सुकृति सुकृति बहुत सुन लिया आपके मुँह से, वो कौन सी सुकृति है जिनसे ये चीज़ें होती हैं? अब इसका उत्तर जो है वो हम कल देखेंगे, चलेगा? आज थोड़ा हुआ है लेकिन बस हो गया जो कुछ होना था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझको जो कुछ कथाएं मेरी ज़िंदगी में हुई हैं या है वो भी याद आती है तो मैं बोल देता हूँ, और इसी तरह से मैं इस जैव धर्म को आप लोगों को समझा रहा हूँ।
अब कोई प्रश्न पूछो। पूछना है तो माइक है क्या यहाँ पे? माइक पकड़ा दो। देखो, माला के संग जब कीड़ा, ये भी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी की कथा में हुआ था कि जो टेम्पररी स्वीकृति है ना, उससे मुक्ति वगैरह मिल जाती है, तो वगैरह का मतलब ये मुक्ति मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, इसीलिए मैं मुक्ति वगैरह बोल देता हूँ। मतलब या तो भगवान की भक्ति होगी या संसार में वो जूता खाएगा, दो ही चीज है। तो ये मुक्ति पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और दूसरा एक मोक्ष है जो बैकुंठ में भी जो सेवा करते हैं, सामीप्य सारूप्य वगैरह करके, वो भी तो एक तरह से कहीं ना कहीं सेवा का ही पार्ट है। उसको मोक्ष बोलते हैं या वो भी मुक्ति ही है? थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कि टेम्पररी स्वीकृति से जो मुक्ति मिलती है और वो जो बैकुंठ में जो सामीप्य सारूप्य वगैरह वाला मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि उसमें थोड़ा भक्ति होता हुआ फिर भी दिख रहा है, और ये जो मुक्ति है, एक जो बीच वाला ये मुक्ति होता है, वो आज तक मुझे समझ नहीं आया। अगर आप अपने एग्जाम्पल से कुछ समझा सकें। कोई समझा सकता है? निखिल, समझाओगे? हैं? नहीं, तुम समझाओगे? इनको दो, राधे श्याम। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन ये है कि जो, या प्रभु जी थोड़ी लेट हो गई है तो आप ही बता देंगे तो बता दीजिए, इनको सोचने में टाइम लगेगा, कहीं घर जाना हो लोगों को, 9:30 बज गया। चलो मैं ही बताता हूँ। हाँ, सुनो मेरी बात अच्छी तरह से। नित्य सुकृति और अनित्य सुकृति, इन दो शब्दों के चक्कर में फंसोगे तो फंस जाओगे। इसलिए एक ही चीज़ मानो, नित्य सुकृति, और अनित्य सुकृति को पुण्य और पाप कहो। अनित्य सुकृति क्या है? पुण्य और पाप। अब खूब अच्छे पुण्य होते हैं तो आदमी धनवान पैदा होता है, आदमी के बच्चे अच्छे होते हैं, आदमी को घर अच्छा मिलता है, और भगवान की कृपा से पत्नी भी अच्छी मिल जाती है, अगर उसके क्या अच्छे हों? पुण्य अच्छे हों। जब वो संसार में भोग करेगा, भोग करने के बाद उसको फिर धीरे धीरे पता चलेगा इन भोगों में सुख नहीं है। पत्नी से झगड़े होने शुरू हो गए, बच्चों से झगड़े होने शुरू हो गए, पैसे का घाटा आ गया, और क्या क्या चीज़ें आ गई। इससे वो सोचने लगा कि मैं ना ही होता तो अच्छा था, मर जाता तो अच्छा था। तो ऐसा आदमी जो अपने को कष्ट में देखता है, तो वो महात्माओं के पास जाके कहता है मैं क्या करूं? तो वो बोलते हैं तुम योग करो, तुम योग करो, ध्यान लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो जब योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं कल्याण होने के लिए, तो उनको धीरे धीरे, क्योंकि संसार से वो क्या आ जाते हैं? दुखी आत्मा। पता है कैसे दुखी आत्मा? पता नहीं आप लोगों ने, मैं जब छोटा था तो एक फिल्मी गाना आता था, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। वो मैं कई बार सत्संग में सुना देता हूँ। हटा लो मेरे सामने से ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे, फूक डालो ये दुनिया। अब एक आदमी इस संसार से इतना दुखी है कि अपने ही जगह पे आकर दुनिया को इस तरह से कह रहा है, ये क्या है? ये मुक्ति कामी है। अगर इसके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो, ध्यान लगाए, तो वो भगवान में लीन हो सकता है। अब ये दूसरी तरह की मुक्ति बता रहे हैं कि वो भगवान को मानता है,
लेकिन भगवान के धाम जाता है। तो धाम कहाँ है? तो बैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, तो वो बैकुंठ चला गया। बैकुंठ जाने पे भी संसार से तो मुक्ति मिल गई, संसार से मुक्ति मिल गई और भगवान की भक्ति भी मिल गई। तो बैकुंठ वाली मुक्ति जो है वो खराब नहीं है, क्योंकि उस हैं हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? प्रभु जी, मैं ये बता रही थी कि जो भी 5 प्रकार की मुक्तियाँ बोल रहे हैं वो वैकुंठीय ही होती हैं, क्योंकि उसमें हमें भगवान की सेवा नहीं मिलती। मुक्ति है कि नहीं? हाँ जी, मतलब भक्ति है कि नहीं? भक्ति उसमें होती है, लेकिन उसमें सेवा नहीं मिलती। नासी, भक्ति है कि नहीं? भक्ति है, भगवान का नाम लेना सेवा है कि नहीं? पर लेकिन जो हम नहीं, भगवान का नाम लेना सेवा है कि नहीं? सेवा है। प्रहलाद महाराज जी भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ जी, तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं? सेवा कर रहे हैं। वो पहुंच गए वहाँ पे, बैकुंठ में वैकुंठ पहुंच में, गए। हाँ जी, ऐसे ही जो भगवान के नाम का जाप करता है, वो सेवा कर रहा है, वो बैकुंठ में पहुंच गया। उसको उतनी सेवा नहीं मिलती जितनी राम के वालों को मिलती है। हनुमान जी जैसे लोगों वाली सेवा नहीं मिलती है ना, सही, पर भगवान तो मिल गए, भगवान के चरण तो मिल गए, भगवान से प्रार्थना तो करने लगा, भगवान की स्तुति तो करता है, भगवान को देख के हर्षित तो होता है, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन सेवा का इसलिए मौका नहीं मिलता है क्योंकि उसको भगवान में कोई कमी नहीं दिखाई देती जो भगवान की सेवा कर सके। लेकिन फिर भी वो नालायक नहीं है, निकम्मा नहीं है, क्योंकि वो भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान के बारे में ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, भगवान के नाम का जाप कर रहा है। ये सब एक किस्म से सेवाएं हैं। लेकिन फिर वैकुंठ से फिर मतलब वहाँ आगे जा सकता है? फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका मुकाम ही वहीं तक है, उस भक्त का मुकाम वहीं तक है। जैसे जय विजय भगवान के बैकुंठ के सेवक हैं, वही रावण कुंभकर्ण बने, वही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु बने, वही शिशुपाल दंतवक्र बने, और मरने के बाद फिर बैकुंठ में चले गए, जय विजय बन गए, गेट कीपर बन गए, गेट कीपर बन के सेवा कर रहे हैं वो, तो सेवा वो करेंगे। यहाँ आगे पीछे नहीं। तुमने यशोदा जी वाला वात्सल्य रस पढ़ा, वो भी भक्ति सेवा है ना? क्या उससे तुमको गोपी भाव मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब है कि किसी भाव का मतलब ये नहीं है कि उस भाव को करने से आगे वाला भाव मिल जाए। जो तुम्हारा फिक्स भाव है, उसी फिक्स भाव से तुम भगवान की भक्ति करोगे। तो जिनका भाव बैकुंठीय भाव है, वो तो बैकुंठ तक ही जाएंगे, उससे आगे जा ही नहीं सकते। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, लेट हो गए हैं, छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक बृहद भागवत मृतम हमारा ग्रंथ है, उसमें गोप कुमार करके एक लड़का कृष्ण का भक्त था, वो बैकुंठ पहुँच गया है। वो किसका भक्त? कृष्ण का। और पहुँच गया कहाँ? बैकुंठ पहुँच गया। बैकुंठ में जाके वो नारायण को देखता है। नारायण उसको वो गोपाल की पूजा करता था, उसे गोपाल जैसे दिखाई देते हैं, तो वो चिल्लाता है गोपाल गोपाल गोपाल। कहाँ पे चिल्लाता है? बैकुंठ में। तो बैकुंठ वाले आदमी आके उसको पकड़ते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं, बेवकूफ़ कहीं का। अरे गोपाल तो हमारे नारायण का एक छोटा सा अवतार है, हमारे नारायण का छोटा सा अवतार है, और तू यहाँ बैठकर नारायण को भूलकर उनके उस छोटे अवतार की चर्चा कर रहा है, गोपाल गोपाल कह रहा है। अब बैकुंठ वाले गोपाल को छोटा अवतार मानते हैं, और हम कृष्ण भक्त नारायण को कृष्ण का छोटा सा अवतार मानते हैं। ये अपनी अपनी भक्ति है, जो जिस लेवल का है वो वहीं पे है, ठीक है। किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, हर कोई अपने स्थान पे जो उसका स्थान फिक्स होता है वहाँ पहुँच जाता है।
क्या क्वेश्चन था? अब क्वेश्चन क्या रह गया? जो लोग वैकुंठ में गए हैं उनके लिए भी वर्ड यूज होता है कई बार कि मोक्ष प्राप्त कर लिए या मुक्ति प्राप्त कर लिए, 5 तरह की। भाई मेरे एक बात सुन लो, जो बैकुंठ गए हैं उनके लिए भी कहते हैं मुक्ति मिल गई, जो राम के पास गए हैं उनके लिए भी कहते हैं मुक्ति मिल गई, जो कृष्ण के पास गए हैं उनके लिए भी मुक्ति मिल गई। मुक्ति को आवंतर फल बताया गया है, तो मुक्ति तो सभी को मिल रही है। ठीक है। और जो भगवान में लीन हो गए हैं उनको भी कहते हैं मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति इज कॉमन टू ऑल। हाँ, मुक्ति मतलब त्रिगुण से वो फ्री हो गया एक तरह से और सेवा में चला गया, ये तो फिर भी रिलेवेंट है। लेकिन एक बोलते हैं ना बीच में कहीं जाके, एक वो वाला मुक्ति क्या है या वो सब समझ में नहीं आता। निर्विकार वाला या कहीं लीन हो गए, कहीं लाइट में चले गए, वो मैं समझा नहीं, कौन सी वाली? ब्रह्म तेज में लीन हो गए, क्या क्या बोलते हैं? देखो एक बात समझना, एक आदमी संसार में भोग नहीं करना चाहता और भगवान से उसको प्रेम भी नहीं है, लेकिन वो खूब तपस्या करता है, योग करता है और कहता है कि हे भगवान निराकार ब्रह्म है, हे निराकार ब्रह्म तुम मुझे अपने में लीन कर दो। ब्रह्म कहते हैं कमान कमान कमान, और वो उनको अपने में लीन कर देता है। अब वो ब्रह्म में जाके क्या हो गया? लीन हो गया। अब ना उसके बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसका घर है, इसलिए उसको कोई कष्ट नहीं है। कष्ट नहीं है तो इसलिए उन कष्टों से उसे क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो वो स्वरूप कहाँ चला गया फिर? वो तो होगा ना उसके पास अभी भी, और अगर वो दास है तो उस मुक्ति में कैसे वो सेटिस्फाइड रह सकता है? देखो जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन अब हम और तुम उसमें हैं क्या? हम और तुम तो उसमें नहीं है। क्यों? हमने उस नित्य दासत्व को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। हमने भोग वाली दुनिया को एक्सेप्ट किया। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो उस मुक्ति को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें उनका अस्तित्व क्या हो? समाप्त हो जाता है। ये उनकी सिलेक्शन है। नित्य दास होने के बावजूद भी दे किल देमसेल्फ, दे सुसाइड देमसेल्फ स्पिरिचुअल। बट वहाँ रहते हैं वो, क्योंकि खत्म तो होंगे नहीं ना, वो खत्म नहीं हुए वो उधर रहते हैं, पर उन्हें होश नहीं होता कि वो हैं। और कब तक कैसे रहेंगे? हमेशा। अरे तो वो तो और बेकार, मतलब बहुत। हाँ, तो इसलिए तो वैष्णव लोग उसको सबसे बेकार घटिया मुक्ति कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रहेगा हमेशा, वापस भी नहीं आएगा और किसी काम का भी नहीं रहेगा। ना तू रहेगा ना मैं रहूँगा, कोई ख्याल नहीं रहेगा। हैं? कौन? हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ वो जो वहाँ पे, ये गोलोक वृंदावन में नहीं भेज रहे, ये ब्रह्म में लीन होने वालों की बात कर रहे हैं। जो ब्रह्म में लीन ऐसे हो भी जाता बहुत सारे है। लोग हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है वो एक पनिशमेंट हुआ, उससे अच्छा यहाँ रहेगा तो कभी सुकृति प्रभु बनी। जी पुनिशमेंट नहीं है, अच्छी तरह से सुन लो, चीख चीख के कहो, जो ब्रह्म में जाना चाहता है that is such a nonsense person that he commits spiritual suicide forever। हाँ, इससे बड़ी चीज और गंदी क्या कही जा सकती है? Exactly। वो इतना खतरनाक आदमी है, इतना बेवकूफ आदमी है, इतना बेकार आदमी है कि वो अपने आप को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। हम तो फिजिकली सुसाइड करते हैं, वो कैसे सुसाइड कर रहा है? स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। इसलिए जिन्होंने ऐसे तिलक लगा रखा है उसके बारे में कहा गया है उसे देखो तो गंगा जी में स्नान कर लो। हमारे यहाँ उस तरह के लोगों को बहुत बेकार कहा गया है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ, काशी में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, प्रयाग में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, इसको बड़ा तारीफ की जाती है, इसकी बहुत तारीफ की जाती है। मुक्ति ब्रह्म में लीन हो गए, भगवान का कोई रूप नहीं है, उसमें लीन हो गए।
तो इसलिए भक्त लोग, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उस लीन होने में सेवा का कोई भाव नहीं है, आदमी अपने होश हवास खो बैठता है, इसलिए वो अच्छी जगह नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। पर 99% मार्केट में उसी की हाँ तारीफ है, वही 99% मार्केट में उसी की तारीफ है। तुम वो अपने फ़ोन खोल लो, टीवी खोल लो, जितने भी वो आ रहे हैं इसी की, मोदी जी भी इसी की तारीफ करते हैं, सुधांशु जी भी इसी की तारीफ करते हैं, और लोग हैं इन्हीं की तारीफ करते हैं। तो लेकिन गौड़िया मठ वाले नहीं, सारे वैष्णव लोग इसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, इस मुक्ति की निंदा करते हैं। हाँ। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हैं? शिशुपाल था, उसको जो मुक्ति मिली भगवान के शरीर में वो मिल गए थे, वो शिशुपाल रावण भी था, शिशुपाल, कुंभकर्ण, इनको जो मुक्तियाँ मिली, मैंने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा है जानी कि ये लोग काफ़ी देर तक भगवान के वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, बहुत देर तक। कौन? जो जैसे शिशुपाल था, या और भी जैसे भगवान के द्वारा जिन्होंने वध किए, जब भगवान ने वध किया, उनसे शरीर से ज्योति निकली। और भगवान जिसको मारते हैं वो अधिकतर उनको ये मुक्ति मिल जाती है। कौन सी? ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। वो वापस आएंगे ऐसा कहीं नहीं कहा, लिखा है, हैं? कह रहे बहुत देर तक रहेंगे। अच्छा लिखिए, दिखाओ मुझे, चैतन्य चरितमृत कहीं से दिखाओ, कहीं नहीं लिखा कि वो आएंगे वापस। लेकिन ये यार कह रहे वहाँ पे कोई वो तो है नहीं, क्रिया तो है ही नहीं है, तो इसलिए कभी ना कभी नीचे आएंगे वो। जय श्री अरे सबको मालूम है, ये कोई नहीं है वो।